हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, स्वागत है सभी लोगों का डिजिटल स्टडी के इस यूट्यूब चैनल में। इन्वायरमेंटल स्टडी का ये पार्ट फर्स्ट है। डिस्कस करेंगे फैमिली क्या होता है, परिवार से रिलेटेड क्वेश्चंस। वैसे तो ये टॉपिक है आपका, इसमें से एक या दो क्वेश्चन आते हैं, लेकिन पिछले एक साल में कोई भी क्वेश्चन इसमें से नहीं आया है। हाँ, जो भी क्वेश्चन है इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, तो वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से एक से दो क्वेश्चन आपके पास पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए दोस्तों, पहले थोड़ा सा कवर कर लेते हैं हम थ्योरी में, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस। लेकिन यदि आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, रेड कलर के बटन को प्रेस करके, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए आपका लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। उसके अलावा आप उसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, या फिर आप जाइए टेलीग्राम पर और सर्च कीजिए गो डिजिटल स्टडी और आपका हमारा चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। एक नज़र डाल लेते हैं हम जिस चैप्टर के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। कंप्लीट डिस्कशन होगा परिवार। देखिए, परिवार क्या है, बेसिक शब्दों में हम कहें तो आमतौर पर जिसमें एक पति पत्नी और बच्चे रहते हैं, एक प्रकार का एक परिवार होता है। लेकिन इसको यदि ऑफिशियल रूप से देखेंगे तो परिवार शब्द है अंग्रेजी के फैमिली से लिया गया है, हिंदी में का शब्द है परिवार। और फैमिली शब्द की उत्पत्ति आपका लैटिन भाषा के फैमुलस शब्द से हुई है, जिसका शब्द अर्थ होता है ग्रुप। इसका ग्रुप हो जाएगा, ठीक है, अर्थ इसका, जो प्रायः ऐसे समूह के लिए प्रयुक्त होता है, ठीक है, समूह के लिए प्रयुक्त होता है जिसमें माता पिता बच्चे आदि शामिल होते हैं। साधारण शब्दों में विवाहित जोड़े को परिवार की संज्ञा दी जाती है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था। किंतु समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से इसे परिवार शब्द का प्रासंगिक मापदंड नहीं आ रहता है। देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ है, विवाहित जोड़े को परिवार की संज्ञा तो दी जाती है, किंतु समाजशास्त्रीय सोशलॉजी की तरफ से जो है इसको एक परिवार का मापदंड नहीं माना जाता है। विवाहित जोड़े के साथ साथ बच्चे भी होने चाहिए, तभी आपका वो एक परिवार माना जाता है। समाजशास्त्र के अनुसार परिवार में पति पत्नी और बच्चों का होना अनिवार्य होता है। देखिए, ऐसे में किसी एक के अभाव में से वह परिवार न होकर गृहस्थ का रूप ले लेता है। माफ़ कीजिएगा, ये आपका गृहस्थ है, ठीक है, तो वो एक गृहस्थ का रूप ले लेता है परिवार। यदि इनमें से आपका मान लीजिए पत्नी है और पुरुष और बच्चे हैं तो भी वो एक परिवार नहीं होगा, क्योंकि परिवार में दो अलग अलग जेंडर का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो उसमें यदि मान लीजिए पति है और पत्नी और बच्चों को पाल रही है तो वो भी जो है एक परिवार नहीं हो जाता है, वो आपका गृहस्थ के रूप में आ जाता है, ठीक है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि हर एक गृहस्थ कि सभी परिवार जो है वो ग्रस्त होते हैं, लेकिन सभी ग्रस्त परिवार नहीं होते, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। सभी परिवार ग्रस्त होते हैं, लेकिन सभी ग्रस्त परिवार नहीं होते। सामान्य रूप में परिवार को सामाजिक संगठन की मौलिक इकाई माना जाता है। परिवार से ही बालक की प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ होती है और बालक परिवार के द्वारा ही प्रेम, सहयोग, अनुशासन आदि गुण सीख सकता है। समाज में परिवार अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अब परिवार कितने प्रकार का होता है, तो परिवार का वर्गीकरण किया है यहाँ पर। परिवार दो प्रकार के होता है। पहला होता है सिंगल फैमिली, दूसरा होता है जॉइंट फैमिली, एकल परिवार और संयुक्त परिवार। देखिए, एकल परिवार क्या होते हैं, एकल परिवार में होता है पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे जिनका विवाह ना हुआ हो, ठीक है। ऐसे परिवार कब बनते हैं, क्वेश्चन आता है, तो ऐसे परिवार महंगाई होने के कारण और जनसंख्या आदि के कारण, कुछ आपके एक बड़ा पहलू है कि घरेलू झगड़ों के कारण जो है अब तेजी से जो है वो एकल परिवार बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका एकल परिवार हो गया। संयुक्त परिवार क्या होता है, संयुक्त परिवार का पॉजिटिव पॉइंट ये है कि इसमें सभी लोग एक साथ रहते हैं, माता पिता, पुत्र, भाई बहन, पुत्र वधू, दादा दादी, चाचा चाचा, ताऊ वगैरह सब एक साथ लोग रहते हैं इसमें, तो ये संयुक्त परिवार होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, पॉजिटिव पॉइंट इसका ये है कि इसमें आदर्श नागरिकों के गुणों का विकास होता है, समाज सुरक्षा की भावना विकसित होती है। इसमें व्यक्ति जो है थोड़ा सा कहते हैं ना कि यदि आप संयुक्त परिवार में बड़े हुए हैं तो आपके अंदर एक अलग ही तरह के जो है वो नागरिकों के गुण होंगे, ठीक है, तो उसको कहते हैं आदर्श नागरिकों के गुण विद्यमान होते हैं इसमें। श्रम विभाजन की व्यापक सुविधा रहती है, आलस्य का अभाव रहता है, क्योंकि सभी को यहाँ पर काम करना पड़ता है, जो कि आपका जॉइंट फैमिली के मेंबर होते हैं। भारतीय समाज परिवेश में संयुक्त परिवार का ही जीवन का आधार है, क्योंकि आदिकाल से हम देखते आ रहे हैं कि पहले संयुक्त परिवार ही हुआ करते थे। ये आजकल की 21 सेंचुरी है जो आपका एकल परिवारों की संख्या यहाँ पर बढ़ती जा रही है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन पहला आपका आता है, परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता और उनके दो बच्चे होते हैं। यह कथन है, ये कैसा कथन है, कहा जा रहा है कि परिवार जो है एक इकाई है जिसमें माँ, पिता और उनके दो बच्चे हैं, ठीक है। क्या यह सत्य है, क्योंकि सभी भारतीय परिवार इसी प्रकार के होते हैं? तो मैं कहूँगा कि नहीं। क्यों?
क्योंकि मोस्ट ऑफ परिवार, मैंने आपको पहले ही बताया था डेफिनेशन में कि भारतीय परिवार का जो जीवन आधार है वो आपका संयुक्त परिवार है, ठीक है। तो आप ये नहीं कह सकते कि मोस्ट ऑफ फैमिली जो है वो एकल फैमिली हैं जिनमें माता पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं, ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आज भी लोग अपने माता पिता अपने बच्चों के साथ रहते हैं, तो उनको एकल परिवार की श्रेणी में नहीं रखा जाता, तो ये सही नहीं है। दूसरा आता है आपका सही नहीं है, क्योंकि इस कथन में यह स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चे जैविक होते हैं। देखिए, बच्चे जैविक होते हैं ये स्पष्ट करने का कोई भी मतलब नहीं होता, क्योंकि यदि इंसान है, ठीक है, तो यदि वो पुरुष या महिला है कोई भी, तो ये जैविक होने के लिए कोई बात स्पष्ट नहीं करनी चाहिए। मुझे तो लगता है कि वो ऑब्वियसली बच्चे हैं तो वो जैविक ही हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका, तो ये भी नहीं होगा, सी आता है सही नहीं है, क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं। देखिए, बिल्कुल सही बात है, परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी वाला, परिवार कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। कई बार तो आपका कुछ लोग परिवार ऐसे भी होते हैं जो शादी के बाद महिला के घर रहना पसंद करते हैं, कुछ परिवार ऐसे भी होते हैं जो शादी के बाद पुरुष के घर रहना पसंद करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं, कुछ अलग अलग टाइप की जो है वो डेफिनेशंस हैं परिवार की। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बच्चों को सामाजिकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है? तो देखिए, बच्चों का जो पहला पाठ जो है कहाँ से स्टार्ट होता है? परिवार से होता है, ठीक है। आपने कई बार पढ़ा होगा कि बच्चों की प्रथम गुरु जो है वो माँ होती है, ठीक है। यानी कि पहली जो शिक्षा बच्चे को मिलती है वो अपने परिवार से ही मिलती है। परिवार के द्वारा ही इसमें अनुशासन, उसमें अच्छी बातों का विकास होता है। देखिए, अच्छी या बुरी बातों का विकास होता है, क्योंकि माँ सबसे पहले सिखा देती है कि ये बात गलत है, ये सही है, ठीक है। तो उसमें एक अच्छी और बुरी भावना का विकास उसमें परिवार से ही स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन दूसरे भी देख लेते हैं। विद्यालय से इसमें लिखा है। देखिए, विद्यालय में पहुंचने के बाद उसको शिक्षा का तो पाठ मिलता है, लेकिन सामाजिकरण की पाठ की आपका दूसरा हो जाएगा, ठीक है। बात चल रही थी पहला पार्ट, तो विद्यालय से भी शिक्षा मिलती है, ठीक है, लेकिन ये प्राइमरी नहीं होगा, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएगा। सांस्कृतिक केंद्र से, बच्चे इतना सांस्कृतिक केंद्र बचपन में तो शायद नहीं होते, वो तो जो आप कहते हैं ना, जो बहुत ही जो शुरुआत की आयु होती है बच्चों की, उसमें जो है थोड़ा सा सांस्कृतिक केंद्रों की तरफ आकर्षित नहीं होते हैं, ना ही धार्मिक केंद्र की तरफ होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, परिवार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राथमिक समाजीकरण है, प्राथमिक समाजीकरण है क्या है? देखिए, प्राथमिक समाजीकरण शुरुआती आयु में परिवार एवं मित्रों से सीखना। जी हाँ, हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था, ये प्राथमिक समाजीकरण होता है, ठीक है। प्राइमरी रूप से आप किसी बच्चे को शुरुआती आयु में, यानी कि आपका जब 1 से 4 साल की आयु का बच्चा होता है, 4 साल के बाद ही बच्चा लगभग पढ़ने के बैठता है, 3 या 4 साल का, तो फिर इसमें आप ये बता देते हैं उसको क्या अच्छा है क्या बुरा है, वो सब कुछ पहचानने लगता है, ठीक है। 4 साल का बच्चा कम से कम सब कुछ ये पहचानने लगता है। तो उसमें इसके जो छोटे मित्र हैं उसकी आयु के, और जो परिवार में माँ पिताजी हैं, उन लोगों से जो है उसके अंदर वो प्राथमिक समाजीकरण के गुण विद्यमान हो जाते हैं 4 साल की उम्र तक। उसके बाद स्टार्ट होता है आपका किशोर अवस्था में, समाज से सीखता है बच्चा, ठीक है। देखिए, प्राथमिक स्तर पर समाज से नहीं सीख सकता, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर समाज बच्चा नहीं जानता क्या होता है, ठीक है। प्राथमिक स्तर पर तो बच्चे को घर से बाहर जाने की तक की अनुमति नहीं होती। आप जानते हैं 1 से 4 साल के बच्चे का कितना ख्याल रखा जाता है। आमतौर पर शिक्षकों का अनुसरण करता है, वो नहीं जानता कि टीचर क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं, तो वो इतना उसका सम्मान या अपमान की भावना उसमें बिल्कुल ऐसी होती नहीं है, ठीक है। ईर्ष्या द्वेष वाली भावना कुछ नहीं होता बच्चे में, इसीलिए बच्चे को कहते हैं कि भगवान का रूप होते हैं वो, तो वो नहीं समझ पाता इससे कि शिक्षकों का अनुसरण करना है। ये एक सही बात बता रहे हैं। वो केवल जानता है, माँ को जानता है अपने घर में या अपने पिता को जानता है, तो वो उन्हीं की बात जो है वो सुनता है और जैसा वो कहते हैं उन्हीं तरह वो करता है, ठीक है। तो ये आपका शुरुआती आयु में परिवार और मित्रों से सीखना हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, एकल परिवार से क्या तात्पर्य है? हाँ, सिंगल फैमिली का क्वेश्चन आया है। ऑप्शंस हैं आपके, वर्ष 1950 के बाद बना परिवार, नहीं 1950 के बाद बना परिवार तो कभी भी हो सकता है। एकल फैमिली, ज्वाइंट फैमिली की बात चल रही है, कभी भी ज्वाइंट फैमिली बन सकती है। मान लीजिए आप यदि आज संयुक्त परिवार में रह रहे हैं तो कल ज्वाइंट फैमिली में तो आज ज्वाइंट फैमिली में रह रहे हैं तो कल आप सिंगल फैमिली बन सकते हैं, है ना। तो ये तो नहीं होगा। सेकंड आता है आपका परिवार जिसमें माता पिता और उनके बच्चे हों। हाँ, ये आपका जो है वो सिंगल फैमिली की एक विशेषता है, जिसमें परिवार में क्या होता है, माँ होती हैं और उनके पति होते हैं, ठीक है। माँ बाप होते हैं, माता पिता और उनके बच्चे होने चाहिए, ठीक है। और क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर वी आपके इसमें राइट आंसर हो जाएगा। एकल परिवार की परिभाषा ही यही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही है?
एकल परिवार में दहेज प्रथा सामान्य बात है? नहीं, ऐसा हर परिवार में तो नहीं है, तो इसमें सामान्य बात ये नहीं है, ठीक है। एकल परिवार में बाल श्रम सामान्य बात है? बिल्कुल नहीं है, बाल श्रम का कानूनन अपराध है और ये कहीं भी जो है मैं नहीं समझता कि एकल परिवार में जो है सामान्य बात है। आप अपने आसपास ही देख लीजिए कितनी। नेक्स्ट देखते हैं आपका ऑप्शन नंबर सी वाला, दहेज प्रथा तथा बाल श्रम सामाजिक बुराइयां हैं। जी हाँ, ये बात तो ठीक है, दहेज प्रथा भी और बाल श्रम भी दोनों ही आपकी ये सामाजिक बुराइयां हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। और एक और देख लेते हैं, ऑप्शन क्या है, डी वाला, दहेज प्रथा बाल श्रम शहरों में सामान्य बात है। देखिए, बाल श्रम की यदि हम बात करें तो शहरों से ज़्यादा तो ग्रामीण क्षेत्रों में है, याद रखिए, क्योंकि जहाँ पर जो है, जहाँ पर थोड़ा सा कहते हैं ना कि एम्प्लॉयमेंट का अभाव होता है, ठीक है, तो जहाँ पर रोजगार इतना नहीं है, तो ये वो क्षेत्र हैं ग्रामीण जहाँ पर बाल श्रम जो है वो ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर सामान्य बात होती है ग्रामीण शहरों में, लेकिन शहरी में नहीं होती इतना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम किस वर्ष स्थापित किया गया? तो देखिए, भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम आपका 2006 में आया था। 2006 में यूपीए की गवर्नमेंट थी, ठीक है, कांग्रेस सरकार में इन्होंने बिल पास किया था। उसके बाद इसको जो है वो बाल विवाह को निषेध करार दिया गया था, ठीक है। उसके बाद ही एक लॉ जो है वो इम्प्लीमेंट हुआ था आपका 1 नवंबर 2007 से, ठीक है, याद रखिएगा। यदि इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है, कानून लागू करने की बात आती है, तो 1 नवंबर 2007 से इसको जो है वो लागू किया गया था, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ। तो ऑप्शन नंबर आपका ए वाला इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है? ऑप्शन ए, कम से कम 2 भिन्न लिंग वाले वयस्क साथ रहते हों। हाँ, ये बात सत्य है। देखिए, परिवार वही होता है जिसमें कम से कम दो जो है वो एक डिफरेंट टाइप के जेंडर्स जो है वो साथ रहते हो, ठीक है। मान लीजिए माँ पिताजी हैं या फिर उसके बाद पति पत्नी हैं, ठीक है, तो ये जो है ये लोग साथ रहते हैं ना, तो ये होता है आपका एक क्वालिटी, एक विशेषता होती है भी परिवार की। दूसरा है आपका, प्रत्येक सदस्य की आय दिन अलग जमा की जाती हो, ठीक है। देखिए, ये कुछ गलत सा है क्वेश्चन में, आपको और क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। पहला ऑप्शन, वह समान आवास, ठीक है, समान आवास, भोजन और समान असामाजिक क्रियाओं का सामाजिक क्रियाओं का उपयोग करते हैं। हाँ, ये भी एक क्वालिटी होती है। देखिए, यदि एक परिवार में आप रहते हैं तो जो आपका भाई या फिर आपके पिताजी या फिर आपकी जो माँ हैं भोजन करती हैं, वही आप लोगों को मिलता है, ठीक है। तो ये भी एक विशेषता हो गई परिवार की, तो ये भी सही है। और आपका सुरक्षा और बच्चों का साझा उत्तरदायित्व होता है। देखिए, सिक्योरिटी जो है, बच्चों की जो सिक्योरिटी होती है उसके लिए वो दोनों ही जिम्मेदार होते हैं। मान लीजिए हस्बैंड वाइफ हैं तो वो बराबर के जिम्मेदार होते हैं बच्चों के लॉयल्टी और उनकी सिक्योरिटी के लिए, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर सी भी सही हो जाता है, लॉयल्टी और उनकी सिक्योरिटी के लिए हस्बैंड वाइफ दोनों जिम्मेदार हैं, यानी माता पिता उसके दोनों जिम्मेदार होते हैं। तो हमने देखा कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही नहीं है, क्योंकि प्रत्येक सदस्य की आय अलग जमा की जाती हो। नहीं, ऐसा नहीं होता है। परिवार में यदि 2 व्यक्ति कमाने वाले हैं तो दोनों की आय जो है वो एक ही जगह जमा की जाती है, उसी को जो है संयुक्त आय बोला जाता है, और परिवार भी उससे ही बनता है। यदि मान लीजिए सबकी आय अलग अलग जमा की जाने लगे तो सबका अलग अलग परिवार हो गया, ठीक है, तो फिर वो एक परिवार की श्रेणी में नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कक्षा 3 की छात्रा को रमा ने सिखाया कि पिता, माँ और उनके बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं, और यदि दादा दादी एवं अन्य रिश्तेदार साथ रहते हों तो यह एक विस्तारित परिवार है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? देखिए, रमा एक अध्यापिका हैं। इन्होंने बच्चे को ये बताया कि पिता, माँ, उनके बच्चे एक सिंगल फैमिली बनाते हैं, ठीक है। साथ में यदि दादा दादी हों और अन्य कोई रहता हो रिश्तेदार, चाचा चाची जैसे कि है ना, ताऊ ताई, तो इसमें यह एक विस्तारित परिवार बनाते हैं, यानी कि एक जॉइंट फैमिली बनाते हैं, संयुक्त परिवार बनाते हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? देखिए, मान लीजिए आप अध्यापक की परीक्षा के लिए एग्जाम दे रहे हैं, तो आपका विचार इसमें जानना है कि आप किस प्रकार से सोचते हैं। ऑप्शन ए है आपका कि परिवार की परिभाषा ही गलत है। बिल्कुल गलत नहीं है। मैं कहूँगा कि देखिए, एकल परिवार वही होते हैं जिनमें पिता होते हैं, माता होती हैं और उनके 2 बच्चे होते हैं, उनके बच्चे होते हैं 1 या 2 जो भी हों, तो वही एक सिंगल फैमिली का गठन करते हैं। यदि आप सब जने मिल जाएंगे उसमें दादा दादी चाचा चाची, तो एक विस्तारित परिवार हो जाता है, ठीक है। ऑब्वियसली ए वाला सही है। लेकिन और देखते हैं अपना क्या चीज़ आती है। देखिए परिभाषा गलत है, तो ये मैं कहूँगा कि ऑप्शन नंबर ये भी जो है
गलत हो जाएगा क्योंकि परिभाषा तो बिल्कुल सही है, ठीक है। अब रमा अपने छात्रों के प्रति असंवेदनशील है, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि रमा ने कुछ भी बच्चों को गलत नहीं पढ़ाया है, बिल्कुल सही है ये बात, है ना। तो ये भी आपका जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं शिक्षण अधिगम की दृष्टि से समावेशी नहीं है। देखो, असंवेदनशील है तो ये तो नहीं होगा, क्योंकि संवेदनशील है बच्चों को, ठीक है, उन्होंने अच्छा सही पढ़ाया है ठीक तरीके से। और बात चल रही है कि शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है। हाँ, ये वाला मैं क्वेश्चन लगाऊंगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। क्यों? क्योंकि दोस्तों देखिए, रमा परिभाषा, पहला ऑप्शन कह रहा है कि परिभाषा गलत है, मैं कह रहा है कि परिभाषा गलत नहीं है, तो ये तो गलत हो जाता है। फिर रमा ने अपने छात्रों के प्रति असंवेदनशील है, तो ये भी गलत हो गया, क्योंकि रमा ने कुछ भी गलत तो पढ़ाया नहीं है, तो असंवेदनशील तो होगी नहीं वो। शिक्षण अधिगम की दृष्टिकोण से समावेशी नहीं है। क्यों समावेशी नहीं है? देखिए, बच्चों को पहले ये आपको ये बताना चाहिए कि माँ, पिता और बच्चे, पहले एकल फैमिली क्या होता है, ठीक है, बच्चों को ये बताना चाहिए। उसके बाद उनको समझाना चाहिए, उनको मतलब उनके परिवार के अनुसार समझाना चाहिए। जैसे कि आपके परिवार में कौन कौन रहता है, दादा रहते हैं, दादी रहती हैं आपके साथ में, या आपके भाई हैं, चाचा चाची हैं, तो इस प्रकार से बच्चों को समझाना चाहिए और पूरी मतलब एक बेस बनाकर बच्चों के साथ इसमें डिस्कशन करना चाहिए। तब आपका जो शिक्षण अधिगम होगा, तब आपका वो दृष्टिकोण समावेशी होगा, ठीक है। अदरवाइज ये दृष्टिकोण समावेशी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी आपका इसमें राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परिवार क्या है? इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। कमेंट बॉक्स में आपके लिए पहला क्वेश्चन है आपका आज का ये कि परिवार क्या है। ऑप्शन है आपके एक समूह, एक समुदाय, एक सामाजिक संस्था और एक भीड़, ठीक है। फटाफट से राइट कीजिए कमेंट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कितने परिवारों के कार्यों का वर्गीकरण आवश्यक और अनावश्यक रूप में किया है? सॉरी, देखिए यहाँ पर आएगा किसने परिवार के कार्यों का वर्गीकरण आवश्यक और अनावश्यक रूप में किया है। आवश्यक कार्य क्या क्या होते हैं परिवार के? आवश्यक कार्य होते हैं वित्त का इंतजाम करना, यानी कि फाइनेंस मैनेजमेंट, बच्चों के लिए पैसा का इंतजाम करना, ठीक है, ये आवश्यक कार्य होता है। बच्चों के भोजन का इंतजाम करना, ठीक है, ये आवश्यक कार्य होता है। बच्चों की शिक्षा का इंतजाम करना, अच्छी शिक्षा का, ये आवश्यक कार्य होता है। बच्चों की चिकित्सा का इंतजाम करना, ये आवश्यक कार्य होता है, ठीक है। अनावश्यक कार्य क्या क्या होते हैं? बच्चों के टीवी का इंतजाम करना, या बच्चों के फिर मोबाइल फ़ोन, ठीक है, या फिर आपका कहीं घूमने जाना है, ठीक है, ये आपके अनावश्यक कार्य हो गए। या फिर और भी कई सारे हो सकते हैं, पूरी लिस्ट आपको पता होगी, सभी लोग जानते हैं इसको। तो किसने किया था ये इसका वर्गीकरण आवश्यक और अनावश्यक रूप में? तो ये किया था आपका मकाइवन ने, ठीक है, मकाइवन ने। ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परिवार के मुख्य शारीरिक कार्य क्या हैं? तो एक परिवार में क्या क्या वर्क होते हैं, जो शारीरिक वर्क होते हैं उसको पूछा गया है। तो शारीरिक वर्क, विवाह संबंध, हाँ ये भी है आपका, क्योंकि दो अलग अलग जेंडर के, मैं पता है, दो डिफरेंट जेंडर के जो है लोगों से परिवार बनता है, चाहे वो हस्बैंड वाइफ हो, ठीक है, मदर फादर हो, तो ये विवाह संबंध तो बिल्कुल सही है। सामान्य निवास, हाँ जी हाँ, जो एक तरीके से यदि किसी परिवार का एक सदस्य जिस प्रकार से रहता है, उसी प्रकार से सेम अदर सदस्य भी जो है वो आपके उसी परिवार की तरह रहते हैं, ठीक है। थर्ड आता है आपका भोजन। देखिए, जो भोजन जो है वो एक सदस्य करता है, वही आपका परिवार के सारे सदस्य करते हैं, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये है सभी। यही सभी जो है वो क्या है? शारीरिक कार्य हैं एक परिवार के, ठीक है। और ये सभी मुख्य कार्य हैं। वर्क किस वर्ग में आएंगे? ये आएंगे आपका एसेंशियल वर्ग में, यानी कि आपका जो आवश्यक कार्य हैं वो आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में